एक दिन, दो अलग-अलग शहर, इंडियन क्रिकेट के दो सबसे बड़े नाम और दो यादगार शतक। देखिए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें इस खेल का लेजेंड कहा जाता है। तो आखिर कहानी है क्या? एक तरफ थे चेज मास्टर विराट कोहली और दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा। दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की, और क्या शानदार वापसी की। दोनों ने सेंचुरीज जड़ी। पर ये कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। ये कहानी है प्रेशर की, उम्मीदों की और 2027 वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ाए गए एक बहुत बड़े कदम की। तो देखिए, बेंगलुरु में विराट कोहली दिल्ली की जर्सी में थे और उधर जयपुर में रोहित शर्मा मुंबई की टीम को लीड कर रहे थे। दो अलग-अलग मैदान, दो अलग-अलग मैच, लेकिन कहानी एक जैसी थी। और जो हुआ वो क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार दिन बन गया। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि इन दोनों का एक साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आना इतनी बड़ी बात क्यों थी। ये सिर्फ दो मैच नहीं थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। जरा सोचिए, विराट कोहली ने 2010 के बाद, मतलब पूरे 15 साल बाद, विजय हजारे ट्रॉफी में कदम रखा और रोहित शर्मा भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 7 साल का लंबा गैप लेकर वापस आए। इतने सालों से इंडिया के सबसे बड़े वनडे प्लेयर्स अपने ही देश के सबसे बड़े वनडे टूर्नामेंट से दूर थे, तो जाहिर है उनका एक ही दिन वापस आना क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी खबर बन गया। तो सवाल उठता है, इतने सालों बाद अब क्यों? रिपोर्ट्स की माने तो मैसेज बिल्कुल साफ था। बीसीसीआई की तरफ से इन लेजेंड्स को एक क्लियर मैसेज दिया गया था कि अगर वनडे टीम में जगह पक्की रखनी है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करनी होगी। तो ये एक तरह की चुनौती थी। और यहाँ एक और बड़ा एंगल है। कोहली और रोहित दोनों ही अब टेस्ट और टी20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। अब उनके लिए बस एक ही फॉर्मेट बचा है और एक ही सपना, 2027 का वर्ल्ड कप जीतना। ये कह सकते हैं कि ये उनकी आखिरी बड़ी लड़ाई है। तो चलिए, अब सीधा चलते हैं उस दिन की कहानी पर। शुरुआत करते हैं बेंगलुरु से, जहां विराट कोहली एक मुश्किल टारगेट का पीछा कर रहे थे। कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली, लेकिन ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये प्रेशर में रन चेस करने की एक मास्टर क्लास थी, बिल्कुल वैसी जैसी सिर्फ कोहली ही दे सकते हैं। दिल्ली 299 रनों के एक बड़े टारगेट का पीछा कर रही थी और प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोहली वो एकदम शांत थे। उन्होंने एक छोर संभाले रखा, खूबसूरती से गैप्स ढूंढे और सिर्फ 83 बॉल्स में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। उन्होंने लगभग अकेले ही अपनी टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। अब इससे पहले कि हम रिकॉर्ड्स की बात करें, एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं, लिस्ट ए क्रिकेट। आसान भाषा में कहें तो ये डोमेस्टिक 50 ओवर मैचों का ऑफिशियल नाम है, मतलब इंटरनेशनल वनडे से ठीक एक लेवल नीचे। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं पर इतिहास बना था। और इसी पारी के दौरान कोहली ने एक ऐसा माइलस्टोन सेट किया जो उनकी महानता को दिखाता है। वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेजी से 16,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। और असली कहानी तो इन नंबर्स में छुपी है। कोहली ने ये मकाम सिर्फ 330 पारियों में हासिल किया। पिछला रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड के नाम था, जिन्हें यहां तक पहुंचने में 61 पारियां ज्यादा लगी थीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये तो थी कोहली की कहानी। अब अपना रुख करते हैं जयपुर की तरफ, जहां रोहित शर्मा ने बल्ले से जैसे आग लगा दी थी। ये एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जबरदस्त प्रदर्शन था। अगर कोहली की पारी एक नपी तुली सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो रोहित की पारी एक तूफान थी। उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 155 रनों की धुआंधार पारी खेली और ये दिखा दिया कि हिटमैन अपने पूरे रंग में है। उस दिन जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। वो एक मैच नहीं, एक त्योहार जैसा लग रहा था, जहां हर कोई अपने हीरो को देखने आया था। और रोहित ने उन्हें निराश भी नहीं किया। और रोहित की इस पारी में तो जैसे रिकॉर्ड्स की बारिश हो गई। उन्होंने सिर्फ 62 बॉल्स में सेंचुरी लगाई, उनके करियर की सबसे तेज। ये उनका 9th 150 प्लस स्कोर था और इस मामले में उन्होंने महान डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये था टोटल डोमिनेशन। तो एक ही दिन में ये दो जबरदस्त पारियां, चलिए इनको आमने सामने रखकर देखते हैं कि कहानी क्या कहती है।
और ये आंकड़े दोनों के खेलने के अंदाज की पूरी कहानी बयां करते हैं। कोहली एक सर्जन की तरह थे जो सटीकता से चेज कर रहे थे, वहीं रोहित एक तूफान की तरह थे जिन्होंने 9 छक्कों के साथ बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर दिया। रास्ते अलग अलग थे पर मंजिल एक ही थी, टोटल डोमिनेशन। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मैदान पर ही खत्म नहीं हुई। मैदान के बाहर भी काफी कुछ चल रहा था, जिसके बारे में जानना भी उतना ही दिलचस्प है। अपनी पारी के ठीक बाद रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट डाला जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। नेटफ्लिक्स का जिक्र करते हुए 9 सेकंड के इस वीडियो ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई बड़ी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। और दूसरी तरफ कोहली को लेकर भी एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेट प्रैक्टिस के बाद कोहली हेड कोच गौतम गंभीर के पास से बिना कुछ कहे गुजर गए। अब दोनों के बीच पहले की टेंशन को देखते हुए इस एक पल ने अटकलों को और हवा दे दी। तो एक ही दिन में ये 2 दमदार परफॉर्मेंस सिर्फ स्कोरकार्ड के नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। बीसीसीआई की चुनौती, वर्ल्ड कप का सपना और मैदान पर ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन। तो सवाल यही उठता है, क्या ये दोनों दिग्गज अपने करियर के इस मोड़ पर हमें ये याद दिला रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद एक नया और सबसे विस्फोटक चैप्टर अभी शुरू हो रहा है।